नमस्कार। परिवर्तन संसार में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। इन जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि व्यक्ति को स्थायी रूप से एक जैसा व्यवहार करते जाना अच्छा लगता है। समय समय पर चीज़ें जो बदलती हैं, उससे उसका जो काम करने का तरीका है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं। जैसे हम बात करें, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब बच्चा एक छोटा होता है और छोटा होने के जब छोटा होता है तो पहले सबसे पहला उसका होता है खड़े होने का कदम। जो परिवर्तन है कि वो बड़ा हो रहा है तो वो खड़े होने की कोशिश करेगा। पहले वो सिर्फ माँ की गोदी में रहता था, फिर बैठने की कोशिश करेगा और उसके बाद खड़े होने की। तो जब बच्चा बैठता है अपने आप, उसे बैठाइए तो भी वो गिरता है, और खड़ा होता है तो भी वो गिरता है। लेकिन बहुत बार उसका गिरना माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ बैठाना नहीं चाहती, सोचती है कि मैं गोदी में ही रखूँ। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पैम्परिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है, फिर भी उसको बैठाते ही नहीं है। मतलब वो उसको गोदी में ही लेके रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए। लेकिन जो एक सामान्य रूप से हम देखते हैं तो 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा आराम से बैठ जाता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे 4 महीने के भी बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वो रेयर केस में है कि 4 महीने का या 5 महीने का बच्चा बैठ जाए, लेकिन 6 महीने का बच्चा आराम से बैठ जाता है। और जहाँ हम बात करें कि 1 साल का बच्चा जो है खड़े होकर के चलने लगता है, जो सामान्य रूप में। और वैसे देखें तो 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक का बच्चा सामान्य में ही गिना जाता है कि सामान्य रूप से वो खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। इस क्रम में बच्चा बार बार गिरता है। माँ को ये बात पसंद नहीं आती कि मेरा बच्चा गिरे, क्योंकि उसमें उसको चोट भी लगती है, कई बार ज़्यादा भी चोट लग जाती है, कई बार कम भी लगती है। लेकिन बच्चे का गिरना माँ को बिल्कुल असहनीय होता है। लेकिन फिर भी परिवर्तन है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चा भागता है, माँ कितना भाग सकती है? बच्चा घुटने के बल भागता है, बच्चा खड़े होकर के भागता है। अब बार बार तो माँ नहीं भाग सकती उसके पीछे पीछे, कोई और भी भागने लगता है। वो उसकी कोशिश होती है मेरे बच्चा मेरी गोदी में बैठा रहे, बाहर ना जाए, कहीं गिर जाएगा। पलंग पर ही मेरे मेरे गोदी में ही बैठा रहे, पलंग पर इधर उधर ना हो, गिर जाएगा। लेकिन भाई आप पलंग पर है बच्चा, वो बड़ा हो रहा है तो परिवर्तन तो उसके अंदर आएगा, नीचे तो वो जाएगा, चलेगा तो। लेकिन माँ को ये बात स्वीकार नहीं होती। जब माँ समझदार होती है तो वो नीचे कुछ लगा देती है कि बच्चा यदि पलंग से नीचे आए तो कहीं उसको चोट ना लगे, या फिर वो नीचे ही रखती हैं, उसको ऊपर रखती नहीं। यदि जगह हो घर में थोड़ी सी तो बच्चे को फिर ही छोड़ देती है कि बच्चा गिरे नहीं, मेरा आसानी से चल सके। लेकिन उसको ध्यान रखती है, वो उसको छोड़ करके नहीं जा पाती। आजकल बहुत सारे महिलाओं को जो बाहर निकल के जाना पड़ता है जॉब के लिए, तो उनसे पूछिए, उनका मन जो है काम से ज़्यादा अपने बच्चे में होता है। और ये कोई लोगों को लगे लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है कि बच्चे जब ऑफिस आए हैं तो आपको बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन एक माँ का मन है कि वो दूसरों के बच्चों को देख रही होती है, दूसरों की चीज़ों, उसे अपने बच्चे का ध्यान बना हुआ है। वो दूसरे के बच्चे को गिरते देखती है और अपने बच्चे का ध्यान उससे आता है। उसे बार बार उसी का लगता रहता है कि मैं घर में बच्चा छोड़ कर के आई हूँ, वो रो रहा होगा, उसको दूध नहीं मिला होगा, उसको ये नहीं होगा। लेकिन बदलाव फिर भी उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो ये और जो महिलाएं बदलाव स्वीकार नहीं करती, वो बच्चे को बहुत समय तक कहीं ना कहीं उसके परिवर्तन को रोक रही होती हैं, उसके उसके नेचुरल ग्रोथ को रोक रही होती हैं। और कुछ महिलाएं साथ में रहती हैं लेकिन अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर देना चाहती हैं। यानी परिवर्तन इतना ज़्यादा चाहती हैं बच्चे में कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन चाहती हैं। जैसे बच्चा 4 महीने का बैठ जाए, 6 महीने का चलने लग जाए, 1 साल का बोलने लग जाए, सब कुछ 1 साल से भी पहले बोलना शुरू हो जाए, पढ़ने शुरू हो जाए, तो ये क्या परिवर्तन है। लेकिन इस परिवर्तन को
कुछ माएँ अपने सामने वो ये जल्दी से ये देखना चाहती मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कितना सीख गया, कितना बढ़ गया, और उस क्रम में वो ये भूल जाती है। ये भी परिवर्तन की एक क्रम है जिसमें वो ये भूल जाती हैं कि ये बच्चा छोटा है, अभी 1.5 साल का है, 2 साल का है, इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसको बहुत चीज़ें सिखाई जा सकती। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ उन अपने उत्साह के कारण से वो बच्चे को ये चाहते हैं कि 2 साल का बच्चा है लेकिन 5 साल जैसे काम करने शुरू कर दे। तो वहाँ भी परिवर्तन जो है वो गलत है। वहाँ भी वो परिवर्तन को कहीं ज़्यादा तेज़ी से होते हुए देखना चाहती हैं, और उस क्रम में बहुत से बच्चे अपने से कर रहे होते हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन एकदम आप उसके पीछे लग गए कि नहीं तुमको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तुम्हें 3 घंटे ये करना पड़ेगा। अब एक छोटा बच्चा है, उसको नेचुरल ग्रोथ होते हुए थोड़ा तो समय लगता है, थोड़ा देना भी चाहिए, क्योंकि अब उम्र भर उसको वही टाइम से सब चीज़ें करनी है। एक परिवर्तन उसको कुछ समय तो कम से कम नेचुरल ग्रोथ के लिए दीजिए कि जहाँ पर बच्चा नेचुरल रूप से अपने आप को बढ़ा सके, थोड़ी देर खेल सके, थोड़ी देर खिलौनों के साथ संपर्क में रहे, थोड़ी देर परिवार के लोगों के संपर्क में रहे। गिरने दीजिए उसे, प्रकृति चोट लगा रही है लेकिन वो चोट लग नहीं रही है, वो उसके लिए एक तरीके से वो बच्चे को मजबूत बना रही है प्रकृति। कहीं कहीं जब अपने आप वो चीज़ें होती हैं तो बच्चा संभलना सीख जाता है, बच्चा आरंभ से अपने आप को खड़ा करना सीख जाता है। ठीक ये बदलाव, अब ये बदलाव बड़े क्रम में होने शुरू हो जाता है। बच्चे के माइंड एकदम तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाता है, बच्चे सक्रिय हैं। यदि आप ध्यान दे रहे हैं, परिवर्तन आप चाहते हैं कि नहीं। अब बच्चा बाहर जाना चाहता है, स्कूल जाता है, माँ को चिंता है लेकिन वो स्कूल भेजती है। क्यों भेजती है? बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार माँ अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरल रूप से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, वो अब उन चीज़ों को छोड़ कर के स्कूल ही नहीं जाना चाहते। तो उनको स्कूल जो है अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पहले प्ले स्कूल में भेजा जाता है, जिससे 1 साल तक उसको वहाँ अच्छा लगने लगे, उसको ऐसा ना लगे कोई बर्डन है। 1 साल तक कई बार यदि बच्चा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में है तो बच्चे को 1 साल नहीं, मैं कहूँगी कि 2 साल भी आप प्ले स्कूल में रख सकते हैं। यदि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हुआ और आपने बड़ी क्लास में उसको ले गए तो वहाँ उसको वो परिवर्तन स्वीकार नहीं है, इसलिए वो क्लास से भागता है, पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, उसको वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और यदि वो परिवर्तन को स्वीकार कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, वो स्कूल जाना पसंद करेगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको सिखाने की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ठंड हो गई है फिर भी तुम्हें जाना पड़ेगा। बच्चा खुद उठ के स्कूल के लिए चल देता है, क्योंकि उसको उसको वहाँ पर बच्चे अपने साथी मिलते हैं, वहाँ पर नई चीज़ें खेलने के लिए मिलती हैं, उसको और चीज़ों से फिर प्यार होना शुरू हो जाता है, वो उस परिवर्तन को स्वीकार करना। तो परिवर्तन है, इसी तरीके से उम्र के अलग अलग परिवर्तन होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को बदलाव पसंद नहीं है। व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं बहुत बार एक गाना है जिसमें कहते हैं कि हम भी अगर बच्चे होते तो अरे सारी ज़िंदगी बच्चा तो नहीं बन सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ी उम्र में भी बच्चे बन कर के रहना चाहते हैं और बच्चे जैसी हरकतें भी करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। क्योंकि आपके अंदर समय के साथ बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव नहीं है तो गलत है। लेकिन समय और प्रकृति व्यक्ति को बदलती है। बहुत बार व्यक्ति को अपने शहर छोड़ कर के जाना पड़ता है, चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि और अन्य चीज़ों में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति परिवर्तन देती है, बड़े बड़े बदलाव देती है। बड़े बड़े बदलाव क्या देती है? कई बार पेरेंट्स से अलग कर देती है, कई बार प्रकृति को तो पता है ना कब तक कोई किसका साथ है। वो व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह भेज रही है, एक व्यक्ति से दूसरे को किसी कारण बस ऐसा वातावरण क्रिएट हो रहा है जहाँ से उस व्यक्ति को अलग होना है, तो उसके पहले मन को अलग किया जा रहा है।
हमें प्रकृति के कार्य दिखाई दे रहे हैं कि घर में इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन ये प्रकृति हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है जिसके लिए व्यक्ति बना है। जिस चीज़ के लिए व्यक्ति बना है और वो संसार में क्या करने आया है, ये प्रकृति को पूरी पूरी योजना है। जैसे इंसान की कुछ योजना है, उसको पता है कि सामने वाले से कितना काम निकलवाना है। एक सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति को ये पता है कि जैसे हम देखते हैं कि एक ऑफिस में काम लेना है, तो एक जो अधिकारी है उसको पता है कि कितना काम लेना है और कितना काम ये एक व्यक्ति 8 घंटे में कर पाएगा। इसके अंदर कितनी क्षमता है, उसको व्यक्ति की क्षमता भी पता है, योग्यता भी पता है, और वो उससे काम निकलवाना भी जानता है, तीनों चीज़ें जानता है। यही कार्य एक महिला है जिसको पूरे परिवार का पता होता है, महिला है या पुरुष है, उसको पूरे परिवार का पता है कि किससे कितना काम लेना है और कितना काम उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़नी है। तो ये क्या है, ये जो व्यक्ति उस पद पर है उसको उस कार्य को निकलवाना है। तो वो क्या करेगा कि उस व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुरूप, समय के अनुरूप, हर चीज़ के अनुरूप डालने की कोशिश करेगा। कई बार व्यक्ति को ये बात पसंद नहीं आती, जो कार्य कर रहा होता है व्यक्ति, उसको ये बात पसंद नहीं आती कि ये व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है। कई बार बच्चों को ये बात पसंद नहीं आती कि माता पिता उसे बार बार टोक क्यों रहे हैं, लेकिन उसका हित, बच्चे का हित पेरेंट्स जितना जानते हैं, अधिकारी जितना जानता है कि कंपनी का काम किस तरीके से इस व्यक्ति से निकलवाया जा सकता है, किस तरीके से ये व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसकी क्षमता के अनुरूप परिवर्तन उसमें किया जाता है। ठीक इसी तरीके से बड़े बड़े बदलाव, जो जीवन में बदलाव आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं आर्थिक स्थितियों का कभी किसी को सामना करना पड़ता है, किसी को सामाजिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, किसी को व्यवहारिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखने में ये लगता है कि व्यक्ति कर रहा है या समय कर रहा है या चीज़ें कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये एक काम करने में ये असफल क्यों हुआ। हमें तो लग रहा है ना असफल हुआ, लेकिन उसके पीछे योजना प्रकृति की क्या छिपी है, ये बाद में, बहुत बाद में पता लगता है व्यक्ति को कि उससे बड़े बड़े काम लेने, तो उसके अंदर वो शक्ति पैदा करनी है। जैसे हम देखते हैं कि एक आर्मी के जवान को कितनी तरीके से तैयार किया जाता है, कितने सारे कितनी दौड़ लगवाई जाती है, कितनी जंप करवाई जाती है, कितने सारे उससे काम लिए जाते हैं। उसको 8 से 12 घंटे वो व्यक्ति खड़े होकर के कार्य कर सके, इसकी क्षमता पैदा की जाती है। एक महिला के अंदर ये क्षमता पैदा की जाती है कि 10 से 15 लोगों का, 20 लोगों का दिन भर, पूरे दिन वो खाना बना सके, उनके सारे चीज़ों को रख सके, घर को संभाल सके, घर के हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप ढल सके। महिला से इस तरह की उम्मीद की जाती है। एक पुरुष को इस तरीके से निर्माण किया जाता है कि वो समाज में जाकर के हर व्यक्ति से टक्कर ले सके, हर भय का सामना कर सके, आर्थिक प्रगति कर सके। ये एक जो है प्रकृति की एक योजना है, जिसके अनुसार व्यक्ति को उसी तरीके से पाला और पोसा जाता है, उसी तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत बार हमें बदलाव समझ में नहीं आते। जहाँ बदलाव ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, कि कई बार महिला को अपना परिवार छोड़ करके अलग होना पड़ता है, तब ऐसा लगता है ये अलग क्यों हुआ, सब कुछ तो सही नहीं था। ये व्यक्ति को लग रहा है कि सही है, लेकिन यदि वो सही होता तो फिर महिला को अलग क्यों होना पड़ा। इसलिए अलग होना पड़ा क्योंकि प्रकृति समझ रही है कि वो जगह या तो महिला के लिए योग्य नहीं है, या वो महिला उस परिवार के योग्य नहीं है, या चीज़ें या प्रकृति उस की कमियों को दूर करना चाहती है। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को पता है, जीवन को पता है। कई बार क्या होता है, जब एक व्यक्ति का स्वभाव तो ये है कि व्यक्ति के अंदर बड़ी से बड़ी कमी हो, फिर भी व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहता, लेकिन प्रकृति बहुत बार उस जीवन को समाप्त कर देती है। तब हमें समझ नहीं आता कि ये जीवन को क्यों समाप्त किया जा रहा है। हमारा इतना प्रिय व्यक्ति ईश्वर लेके क्यों गया, लेकिन ईश्वर इसलिए लेके गया कि बहुत सारे चीज़ें उसको स्वीकार नहीं है, उसको, या फिर उस व्यक्ति
की चाहना हमारी चाहना से अलग है, या उस व्यक्ति के अंदर अब ईश्वर को कुछ अलग परिवर्तन देना है, उसको स्वीकार, उस आत्मा से वो कार्य स्वीकार नहीं है जो वो कार्य कर रहा है, तो प्रकृति उसको उसको उस तरीके से ढाल कर उसको वहाँ से अलग करती है, डिटैच करती है, उस तरीके की भूमिका में लोग परिवार को डालती है कि व्यक्ति से अलग होने के बाद भी व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। यदि हम बात करें राजा दशरथ की और राम की, तो एक तरफ हमें लगता है कि राम को वनवास देना गलत था, कैकई को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, दशरथ को इस तरीके का वचन नहीं देना चाहिए था। लेकिन यदि दशरथ वो वचन नहीं देते, कैकई वो वरदान नहीं मांगती और राम वहाँ से अलग नहीं होते, तो इतने लोगों का जो उद्धार करना था वो कैसे होता, कैसे राम वनवास में जाते, कैसे राम को हनुमान जी प्राप्त होते, कैसे राम को सबरी प्राप्त होती, कैसे अहिल्या का उद्धार होता, कैसे रावण का वध होता, कैसे जो प्रकृति की जो एक जो योजना है वो विपरीत जब चलती है तो व्यक्ति को कैसे उसके अंदर चलना चाहिए, वो प्रकृति कैसे सिखाती कि एक व्यक्ति के साथ जीवन में इस तरह की परिवर्तन भी आते हैं जो बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव परिवर्तन थे ये सारे। लेकिन ये असंभव परिवर्तन इसलिए हुए थे कि राजा राम यदि घर के अंदर ही रहते तो वो वहाँ के जो बाहर के जो कार्य करने थे वो तो कर ही नहीं पाते, वो अयोध्या को तो संभाल रहे होते, लेकिन अयोध्या को संभाल के अयोध्या के ही होकर के रह जाते। आज पूरे संसार में राम को जो जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है कि वो सारे कार्य हुए, वो सारे कार्य हुए, उनके कार्य की विशेषताएं थी कुछ जिनके कारण से राम जाने जाते हैं। राम के वो कार्य जो औरों से उनको अलग बनाते हैं, वो फिर कैसे लोगों को तक पहुंचते कि भाई व्यक्ति को कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए लेकिन उसको अपने अपने जो है धर्म पर चलते रहना चाहिए। तो वो सिखाते कैसे, तो वो परिवर्तन ही व्यक्ति को सिखाते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को बने रहना चाहिए, समस्याओं का सामना किस तरीके से करना चाहिए। तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जब जब एक व्यक्ति बहुत उद्दंड हो जाए तो हम उससे क्या करते हैं, हम उसे जेल में डालते हैं। जेल में किस लिए डाला जाता है, इसलिए ताकि हम उसको बदलाव ला सकें, उसको परिवर्तित कर सकें। वो बहुत अब उसके अंदर संसार में रहने लायक चीज़ें नहीं बची हैं, उसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है इसलिए। लेकिन हर व्यक्ति के लिए दंड की विधान भी अलग अलग है कि हर एक व्यक्ति को किसी तरीके से दूसरे को और तीसरे को तो ख़त्म ही कर दिया जाता है, संसार से ही मुक्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो संसार में रहने लायक के काबिल ही नहीं बचा, काबिल ही नहीं बचा। और बहुत बार हमको हाँ जेल तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन प्रकृति ऐसा दंडित करती है कि जहाँ पर जेल तो नहीं होती लेकिन जेल से भी बड़ी सज़ा हो जाती है, बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, व्यक्ति संसार से चला जाता है। क्योंकि ईश्वर को हर चीज़ें जो है स्वीकार नहीं है, हर बदला हर गलती स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार है, आपको समझ में आ रहा है एक व्यक्ति गंदगी मचाता जा रहा है, मचाता जा रहा है, या एक व्यक्ति अपने खराब शरीर के साथ चलता जा रहा है, बहुत खराब शरीर हो गया, उसका शरीर अब किसी लायक नहीं बचा, लेकिन व्यक्ति जाना नहीं चाहता संसार से, तो वो उसके बाद भी उस संसार में बना रहना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे, शरीर ने अब उनका पूरी तरह साथ छोड़ दिया, दिमाग ने उनका पूरी तरह साथ छोड़ दिया, संसार में उनके संसार के सारे धर्म उनसे छूट चुके हैं, ना वो उनको भूख लगती, न प्यास लगती, ना अन्य तरह की चीज़ें उनके जीवन में होती, लेकिन फिर भी वो जीवन संसार में बने रहना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति को तो ये मंजूर नहीं है, प्रकृति उसको अलग करती है, लेकर के जाती है, तब हमको दर्द होता है क्योंकि वो हमारा अपना है जो कि हमसे अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है। लेकिन प्रकृति इस बदलाव को करती है, तो हमको बहुत बार चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जीवन के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे प्रकृति की कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है, जहाँ कहीं व्यक्ति को सुधारा जा रहा है, कहीं व्यक्ति को बनाया जा रहा है, कहीं उस पर अन्य कार्य सौंपे जा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए का भार सौंपा जा रहा है, कहीं कुछ और परिवर्तन किया जा रहा है। तो प्रकृति के कारण व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, लेकिन वो उसी जगह पर बने रहना चाहते हैं जहाँ पर उनको जिससे वो जुड़े थे। उनको चाहे कुछ भी मिल रहा है, लेकिन वो उसमें संतुष्ट हैं, क्यों? परिवर्तन स्वीकार नहीं है। लेकिन प्रकृति कुछ ऐसा कर देती है कि जहाँ से उनको धक्का मार करके निकाल देगी, या व्यक्ति खुद निकल जाएगा, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, कोई और कारण बन जाएगा, व्यक्ति चला जाएगा, और फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ये खुद को ही नहीं पता होती। तो जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कुछ जो है परिवर्तन जो है वो जो हो रहे होते हैं, जो व्यवहार हो रहे होते हैं व्यक्ति के साथ, उसको समझ में नहीं आता कि ये व्यवहार हो क्यों रहा है। लेकिन वो परिवर्तन कहीं न कहीं कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, जो बहुत बाद में आपको समझ में आएगा, जिसका समझ पाना कई बार हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। लेकिन प्रकृति बदलाव जो लाती है, वो किसी कारण से लाती है, और उसके पीछे कुछ कोई ना कोई योजना छिपी है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।